Good morning, everyone. Welcome back in our online classes, class third, subject science, or chapter number 7. Or chapter number 7 is our invisible friend. In our previous video, I told you about a poem by Robert Louis Stevenson, and today we will read a activity properties of air. So students, today we will read about the properties of एयर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखिए, उससे रिलेटेड इन्होंने 7.2 एक बुक एक्टिविटी दे रखी है आपके पेज नंबर 2 पर. पेज नंबर 2 पर एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी वी शुड टू नो व्हाट वी नीड, कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है. तो यहाँ इन्होंने सब दे रखा है. देखिए आप, 2 बलून्स, हमें ज़रूरत है 2 बलून्स की. 1 लॉन्ग वुडन रूलर, हमें ज़रूरत है एक लॉन्ग वुडन रूलर की. 3 पीसेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, और हमें 3 पीसेज इस तरह के इस सेम लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए. 2 रबर बैंड्स, और हमें 2 रबर बैंड्स चाहिए. 1 सेफ्टी पिन या निडल. 1 सेफ्टी पिन एंड निडल, इस दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं. सो व्हाट टू डू, व्हाट वी टू डू, हमें क्या करना है. देखिए, फॉर्म पेयर्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, हम अभी पेयर्स नहीं बना सकते. ब्लो अ बलून एंड टाई इट्स माउथ यूजिंग अ रबर बैंड. हमें क्या करना है, हमें बलून्स को फुलाना है, ब्लो करना है, और उसको टाइट स्ट्रिंग रबर बैंड की हेल्प से क्या कर देना है, उसे बंद कर देना है. किसको टाई कर देना है, उसके माउथ को टाई कर देना है, लाइक दिस. रिपीट द सेम फॉर द सेकंड बलून, यानी हमें 2 बलून लेना है, अलग अलग कलर्स के ले लें आप, और उन बलून्स को क्या करें आप, ब्लॉक करें और फिर उसको टाई करें विद अ रबर बैंड. इंश्योर दैट द साइज ऑफ बोथ बलून्स इज इक्वल. बट आपको ये एक्टिविटी करने से पहले ये इंश्योर करना है कि जो बलून्स हैं वो दोनों इक्वल साइज के हैं ना. द बलून्स आर नाउ इन्फ्लेटेड फिल्ड विद एयर, यानी अब जो बलून्स हैं वो इन्फ्लेटेड हैं, फूले हुए हैं, जिनमें एयर है. जिनमें क्या है, एयर है, एयर भरी हुई है. इन्फ्लेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इन्फ्लेटेड वर्ड का मीनिंग होता है फूला हुआ, यानी उस गुब्बारे में हवा है, उस बलून में हवा है. नेक्स्ट, टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू अ मिडल ऑफ अ रूलर. और फिर आपको जो इस तरह की एक स्केल टाइप है, जो रूलर है, उसको क्या करना है, इस तरह से एक स्ट्रिंग से टाई कर देना है. या आपने यहाँ पर टाई कर दिया और उसको नॉट बांध देना है. Then using the other 2 pieces of string tie both the balloons, one of each end of the ruler. यानी आपको इस तरह से 2 जो बलून्स हैं जो कि इन्फ्लेटेड हैं, उनको आपने रबर से उनके माउथ को टाई कर दिया. उसके बाद आप क्या करेंगे, रूलर से इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, देखें, स्ट्रिंग से आप किसको हैंग कर देंगे, बलून्स को आप स्ट्रिंग से हैंग कर देंगे, बांध देंगे. एंड शो कहाँ बांधेंगे, बिल्कुल एंड ऑफ द रूलर, जो रूलर का एंड है ना, ये देखिए यहाँ बिल्कुल एंड पे बांधा है हमने. एंड 1 to each end of the ruler and ensure that the balloons are at equal distance from the string in the middle as shown as figure 1. आपको ये भी देखना है कि जब हम यहाँ एक रूलर ले रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग बांध रहे हैं, देन एग स्ट्रिंग हमने यहाँ बांधा, एग स्ट्रिंग हमने यहाँ बांधा, उसके नॉट बांध के हमने क्या कर दिया, बलून हैंग कर दिया. अब जब हम बलून हैंग कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसका जो ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला जो गैप है वो बिल्कुल सेम है ना, मतलब बिल्कुल हमने समान डिस्टेंस पे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे उसको हैंग किया है ना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इक्वालिटी होना चाहिए. किसमें, जहाँ हम स्ट्रिंग लगा रहे हैं और जहाँ हम बलून ले रहे हैं, उसमें सब में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए बिल्कुल. Hold the middle string firmly, let your setup hang. Observe the position of the ruler. और फिर आप इस तरह से का ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है, इससे क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को आप अपनी फिंगर से हैंग करोगे, फिंगर और थंब की सहायता से, हेल्प से. देन जब आप हैंग करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि क्या होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे. नाउ बर्स्ट 1 ऑफ द बलून यूजिंग द सेफ्टी पिन निडल.
और फिर क्या करना है आपको, बर्स्ट करना है, किसकी हेल्प से, सेफ्टी पिन या निडल की हेल्प से। दिस बलून इज नाउ डिफ्लेटेड विदाउट एयर। वन बलून की बात कर रही हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द वन बलून। एक ही बलून को डिफ्लेट करना है। डिफ्लेट मीनिंग होता है कि हमने उसको विदाउट एयर कर दिया, अब उसमें हवा नहीं है, अब उसमें गैस या उसमें एयर नहीं है, हमने क्या कर दिया, उसको डिफ्लेटेड कर दिया, यानी उस गुब्बारे में से, उस बलून में से हवा निकाल दी। बलून इज नाउ डिफ्लेटेड, वन बलून इज नाउ डिफ्लेटेड। कौन से बलून की बात कर रहे हैं, जिस बलून को हमने डिफ्लेट किया है, और एक बलून जो है वो इन्फ्लेटेड ही है। ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द रूलर। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रिंग रूलर लिया है, उस रूलर पे हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को नॉट किया है, देन टू इक्वल साइज़ के जो बलून हैं उनको यहाँ हमने स्ट्रिंग की हेल्प से हैंग कर दिया है। और हैंग करते वक्त हमने ये देखा है कि यहाँ जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस और ये बीच वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहे, बलून की लेंथ बिल्कुल सेम हो, उसको हमने रबर से टाई किया है। देन हमने एक बलून को क्या कर दिया है, डिफ्लेट कर दिया है, डिफ्लेटेड कर दिया है, यानी उसकी हवा निकाल दी है। तो वो देखिए बाद में उसकी पोजीशन कैसी रहेगी, है ना। और एक जो है वो तो इन्फ्लेटेड है। तो जो स्ट्रिंग है, जो ये रूलर है, सॉरी, ये रूलर किस पोजीशन में रहेगा हमें ये देखना है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, here is a activity what you observe. When both the balloons were filled with air inflated, the ruler was balanced or tilted one side. जो भी आपके साथ हो वो आपको राइट यहाँ करना है। फर्स्टली यू शुड टू ट्राई स्टूडेंट्स, देन आई विल सेंड यू इन द PDF, बट फर्स्टली यू शुड टू ट्राई। When one of the balloons was burst, यानी जब वो burst होता है, deflated होता है, तो the ruler was balanced or tilted to one side, तो वो balanced रहता है कि एक साइड झुक जाता है। What you inferred, when one balloon was burst, it's no longer held air, hence the ruler tilted to side of the balloon that was inflated or deflated. Inflated होता है कि deflated होता है, this is because the balloon was heavier or lighter then the balloon that was inflated and deflated, therefore we can say that air has weight or does not have weight। मतलब हमें यहाँ क्या कंक्लूजन निकालना है कि एयर में वेट होता है। अगर आप बिल्कुल सही एक्टिविटी करते हैं तो देखिए, अगर आपको सिर्फ ये पता चल गया, हमारा कंक्लूजन आपने निकाल लिया, तो ये सारे आंसर आप सही से राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमें एक ही आंसर निकालना है कि एयर हैज़ वेट और नॉट। So students, you should to try at home. After this we will continue in our next class. So thank you students.